दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, जब जब मधुर संगीत की बात चलेगी तब तब संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी का नाम लिया जाएगा। एस.एन. त्रिपाठी ने बहुत लंबी संख्या में संगीत नहीं दिया, लेकिन जो संगीत उनके खाते में है उन्हें हम सब अपनी जिंदगी से जोड़ लेते हैं। उनके संगीतबद्ध किए गाने हम गुनगुनाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, सुकून से भर जाता है मन। तो ऐसे शांत संगीत है उनके खाते में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। तो आपको टिप्पणी करने के लिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाना होगा, www.facebook.com/vbs मुंबई। आप उनके कौन से गाने गुनगुनाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, कौन से गाने आपके बेहद पसंदीदा गाने हैं, ये भी बताते चलिए और हमारे पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। तो शुरुआत हम बहुत आसान सवाल से कर रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। झूमती चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। मंजिलें मिट गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। चांद चांदनी चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी चुप ये आसमान है, मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। फिल्म थी संगीत सम्राट तानसेन और यही हमारा
सवाल था। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही सही आया है, लेकिन बहुत कम संख्या में जवाब मिला है। तो हमें उम्मीद है कि आगे के जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब हमारे श्रोता दे सकेंगे। फिलहाल आपने क्या लिखा है वो भी हम बीच बीच में बताते चल रहे हैं कि आप को उनके संगीत का कौन सा पक्ष बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, एस एन त्रिपाठी के संगीतबद्ध गीतों की क्या बात है। उनके गीतों की धुन रेशमी एहसास लिए हुए है और हर गीत का सरल बागपन भी बिल्कुल अलहदा है। दोनों की ताजगी आज भी कायम है। उन्होंने अपने बनाए गीतों में शास्त्रीयता का बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लता जी के गाए कुछ गीत मुझे बेहद पसंद है। एक गीत है जीवन की वीणा के तार बोले, और इसमें ढोलक का अद्भुत प्रयोग किया गया है। और आगे उन्होंने लिखा है कि उनके गीतों की मुख्य विशेषता बस एक ही है कि उनके संगीतबद्ध की हुई फिल्में मैंने नहीं देखी, पर बिना फिल्म देखे ही उनके गाने सुनने में असीम शांति और सुख से भर देते हैं। दरअसल ये सही फरमाया है आपने कि उनकी फिल्में हमने भले नहीं देखी हैं, लेकिन जब गाना सुनते हैं तो आंखों के सामने चित्र पैदा होता है। यही तो एक संगीतकार की खासियत होती है, एक गीतकार की खासियत होती है कि हमने जो न देखी हो, कल्पना की आंखों हम वो चित्र देख लेते हैं। बहरहाल चलिए अब हम आगे किसी फिल्म में सैर करते हैं। इसमें आप देखिए कि क्या चित्र आपको दिखाई देता है। इसमें भी हम आसान सवाल पूछ रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बूझना है और साथ में गीतकार का नाम भी आपको बताना है। गोरी पलका में नींद कैया आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी ये झुलावली, झुलावली पलका पालनी ये झुलावली। हो हमारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। हमारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, मारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली, जगावली प्राणा में प्रीत जगावली। हो मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, मारे होठा तू लगा लूं, राजनथनी में बांध कर राखूंगी। हो राजनथनी में बांध कर राखूंगी। थाने का जलियो बना लूं, मारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर राखूंगी। हो राज पलका में बंद कर राखूंगी।
वीर दुर्गादास फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमारा ये सवाल था, साथ में हमने गीतकार का नाम भी पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, कुछ श्रोताओं ने गलत भी जवाब दिया है। वीर दुर्गादास और गीतकार थे भरत व्यास। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी कुछ कुछ आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पौराणिक फिल्में हो या ऐतिहासिक या सामाजिक, एस एन त्रिपाठी ने हर फिल्म में अपने मनभावन संगीत से फिल्म को सजाया है और रस पिरोया है। फिर वो फिल्म जन्म जन्म के फेरे हो, रानी रूपमती, कवि कालिदास हो या संगीत सम्राट तानसेन, राम भक्त हनुमान हो या फिर और भी बहुत सारी फिल्में लिखी हैं कि हर फिल्म में उनका संगीत बड़ा ही रसिक रहा है। इस बात के लिए हम जानकारी के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अगला सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। जरा गाना सुनिए और आवाज पहचानिए, किसकी आवाज में ये गाना है। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल की असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करें जगत में उजियाला, करें जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली, सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली, काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर भाता, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। नौ दुर्गा फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, आपको आवाज पहचाननी है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही पहचाना, चित्रगुप्त और साथियों की आवाज थी। बहुत सारे श्रोताओं ने चितलकर का नाम लिखा, कुछ श्रोताओं ने चितलकर का नाम लिखा है, किसी ने प्रदीप लिखा है और किसी ने एस एन त्रिपाठी लिखा है, लेकिन असल में चित्रगुप्त की आवाज थी। चलिए, बहरहाल हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला सवाल जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि इसका सही जवाब आप दे सकेंगे। फिल्म है रानी रूपमती। पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये गाना? आपको हीरो का नाम पूछना है, साथ में हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री। लौट के आजा मेरे मी,
लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। रानी रूपमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे कि पर्दे पर कौन है। भारत भूषण और निरूपा राय, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया हमें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनेता, गायक, संगीतकार, कहानी पटकथा लेखक स्वर्गीय एस.एन. त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कई रचनात्मक कलाकारों ने भारतीय फिल्म उद्योग में महानता और अमरता हासिल की और उनमें से एक थे एस.एन. त्रिपाठी। इतनी सहजता के साथ इन्होंने अपना संगीत दिया है कि वो हमारे दिल को छू जाता है। इस जानकारी के लिए आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब फिर बहुत आसान सवाल। आज दरअसल सवाल तो हम बहुत आसान पूछ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज का प्रश्न पत्र जरा कठिन हो रहा है, क्योंकि ये वो संगीतकार हैं जिनका संगीत बेहद मधुर है, बड़ा मीठा है, हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जानकारियां इनके बारे में कम उपलब्ध होती हैं, ऐसे पुराने दौर के संगीतकारों के बारे में। तो बहरहाल जो सवाल पूछने जा रहे हैं ये तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हो सकता है आपने ये फिल्म भी देखी हो और ये आपने गुनगुनाया जरूर होगा। हमें लगता है कि अपने स्कूल के दिनों में ये गाना हम सब ने गुनगुनाया है। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। क्या कभी स्कूल में ये गाना स्टेज पर गाने का मौका मिला था या स्टेज के सामने खड़े होकर गाने का मौका मिला था? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज।
देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है। घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है। रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो। रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के। उनकी छाती पे चढ़ना पाँवों को उछाल के। लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के। तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के। चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू। चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू। रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो। रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी जय चित्तौड़ और हमारे श्रोताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है। पी जयराज और निरूपा राय पर्दे पर होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने अभिनय भी किया। हरफन मौला फनकार थे एस एन त्रिपाठी। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया और इसलिए उनके हिस्से में पौराणिक फिल्में ज्यादा आईं। इसलिए पौराणिक संगीतकार का लेवल ताउम्र उनके साथ रहा। हकीकत ये है कि पौराणिक से इतर कई फिल्मों में उन्होंने अलग अलग रंगों वाली धुनें रची, जिसमें इस गाने का भी जिक्र है, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। और फिर न किसी की आंख का नूर हो। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जरा बताइए कौन है अभिनेत्री। फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। और
जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ छलिए। जन्म जन्म के फेरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने अभिनेत्री का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। निरूपा राय अभिनेत्री होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री तो नहीं पता, पर गीत भरत व्यास जी ने अपने खोए हुए बेटे की याद में लिखा था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी हम माधुर्य शहद में डूबी मिठास और शास्त्रीय अर्ध शास्त्रीय धुनों पर सुंदर नृत्य के बारे में सोचते हैं तो हमें एस.एन. त्रिपाठी का ख्याल आता है। और फिर गानों की फहरिस्त इन्होंने लिखी है और लिखा है कि ये एस.एन. त्रिपाठी सचमुच बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। एक प्रतिभाशाली संगीत निर्देशन होने के अलावा एक महान गायक और अभिनेता भी थे। उन्हें नमन। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। अब बताइए हमें फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। पिया मिलन की आस, ये फिल्म का नाम था। गाने में ही दरअसल फिल्म का नाम था। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता। तो इस टिप्पणी पर हमें थोड़ी सी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तिराई कि भाई इस गाने में ही तो है, फिल्म का नाम आप खोज सकती थी। बहरहाल गीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, भरत व्यास गीतकार थे। श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया है। एक आध गलत जवाब आया गीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एस.एन. त्रिपाठी जिन्होंने अशोक कुमार और देविका रानी को मैं बन की चिड़िया जैसे अमर गीत को गाने का अभ्यास करवाया था। हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में एक संगीत निर्देशक के तौर पर एस.एन. त्रिपाठी की मान्यता अमूमन पौराणिक फिल्मों के संगीतकार के रूप में होती है। हालांकि उन्होंने हर तरह के संगीत दिए हैं।
अब एक ऐसा सवाल है जिसे आपको सुनकर बूझना है। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, लाल किला। ये रचना किसकी है, किसने लिखी है, ये आपको बूझना है। तो सुनिए और बताइए किसकी है रचना। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। ऐ फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। बहादुर शाह जफर की ये रचना थी जो लाल किला फिल्म में शामिल थी। और ये हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका भी। इस बात के लिए खास तौर से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कठिन था बूझना, कि अमूमन इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं होती। तो आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और जो टिप्पणियां आप लिख रहे हैं इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है, एस.एन. त्रिपाठी जी एक क्लासिकल वायलिन वादक के रूप में प्रशिक्षित होकर संगीतकार के रूप में जाने गए, और उनके गीतों में लोकप्रियता को शहनाई जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ राजस्थानी लोक के मिश्रण के लिए जरूर याद किया जाता रहा है, और मैंडोलिन का भी प्राय प्रयोग रहा है उनके गीतों में। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो मैंने अभी अभी आपको ये गजल सुनवाई, न किसी की आंख का नूर हो, इसका भी जिक्र किया है। उनकी कला प्रतिभा को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि एस.एन. त्रिपाठी के वाद्य यंत्र में शहनाई और बांसुरी आमतौर पर होते थे। आज के करीब सभी गानों में, या कम से कम ज्यादातर गानों में ये देखने को मिला है। अब किसकी आवाज में है ये गाना, ये आपको बूझना है। फिल्म का नाम हम आपको बता रहे हैं, बीन का जादू। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छोड़े ना। जुग जुग की ये प्रीत पुरानी, प्रीत हमारी टूटे ना।
लागे है डर जाने क्या होगा, देखे जो कोई हमारा मिलन। सांस की डोर जो टूटे तो टूटे, प्यार की डोर ये टूटे ना। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छूटे ना। हा हा दे दो वचन मुझको सजना, छोड़ोगे मेरा कभी संग ना। तुम ही तो नैनों की ज्योति हो, भूलेंगे कैसे तुम्हें ये नैना। आएंगे रंग उमंग भरे दिन, हमसे जो किस्मत रूठे ना। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छूटे ना। बीन का जादू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था आपसे किसकी आवाज में ये गाना है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। ये दरअसल सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की आवाज में गाना था। बीडी मिश्रा के बोल थे। कुछ श्रोताओं ने रफी साहब की आवाज बताई है, कुछ श्रोताओं ने लता मंगेशकर की आवाज बताई, लेकिन असल में सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की आवाज थी। दोस्तों, एस.एन. त्रिपाठी के संगीत के खजाने में बहुत सारे गाने लोक धुनों पर आधारित हैं। तो अब जरा ये गाना सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम। जन्म दे के जग में दर्द दे ल मालिक, जन्म दे के जग में दर्द दे ल मालिक। अजब कैल लीला गजब कैल मालिक, जन्म दे के जग में दर्द दे ल मालिक, जन्म दे के जग में दर्द दे ल मालिक। उनका अखिया के जे तिरछा बना दे ल मालिक, हमरे छाती बदे बरछा बना दे ल मालिक। अरे देख उनका के जी, देख उन्हीं के मरी, का करी हाल तू अच्छा बना दे ल मालिक। बेचैन कैल साहिब बेहाल कैल मालिक, बेहाल कैल मालिक, बेहाल कैल मालिक। अरे मालिक 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 मालिक। अजब कैल लीला गजब कैल मालिक, जन्म दे के जग में दर्द दे मालिक। उनकर मुखड़ा बजैसे चान पूरनवासी के, हरे उनकर चोटी बा जोड़ा सांप फंदा फांसी के। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हमार नींद गैल चैन गैल, दिल पड़ल पाल जान मार सत्यानाशी के।
करम भइल उल्टा धरम गइल मालिक, धरम गइल मालिक, धरम गइल मालिक। अरे हाँ हाँ मालिक, धरम गइल मालिक। गजब कैल लीला, गजब कैल मालिक, जन्म दे के जग में दर्द देल मालिक, जन्म दे के जग में दर्द देल मालिक। फिल्म थी लोहा सिंह और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म तो नहीं पता पर गीत बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने लिखा क्या मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, किसी ने आवाज़ पूछी है। तो आपको बता दें मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, फिल्म थी लोहा सिंह। बहरहाल हमें तो अभी एक भी जवाब अब तक नहीं दिखा था और आगे देखते हैं शायद इसका सही जवाब आ जाए, लेकिन हमने आपको सही जानकारी दे दी है। अब एक गाना और सुनिए और फिल्म का नाम ही आपको पूछना है। बताइए फिल्म का नाम। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, परवरदिगार आलम। नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया, दुनिया में तू हमेशा बंदों के काम आया। मांगी खलील ने जब तुझसे दुआ खुदाया, आतिश को तूने फौरन एक गुलसिता बनाया। हर इल्तिजा ने तेरी रहमत को है उभारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम। यूनुस को तूने मछली के पेट से निकाला, तूने ही मुश्किलों में अय्यूब को संभाला। इलियास पर करम का तूने किया उजाला, है दो जहां में या रब तेरा ही बोलबाला। तूने सदा इलाही बिगड़ी को है सवारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम। यूसुफ को तूने मौला दी कैद से रिहाई, याकूब को दोबारा शक्ले पितर दिखाई। बहती हुई नदी में मूसा की राह बनाई, तूने सलीब पर भी ईसा की जान बचाई। दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा, परवरदिगार आलम। फिल्म थी हातिम ताई और यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि एस.एन. त्रिपाठी ने ऐतिहासिक और भक्ति प्रधान फिल्मों में संगीत ज्यादा दिया है। बचपन से लेकर आज तक ये सभी गीत सुनते आए हैं। मेरे ख्याल से आज के दौर में विविध भारती केंद्र में ही ये गाने सुनने को मिल सकते हैं। मैं तो एक ही रेडियो स्टेशन बजाता हूँ, वो है विविध भारती। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं कि किसकी आवाज में ये गाना है और साथ में गीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिल्म है कवि कालिदास। दूर देश से कोई सपेरा आया, दूर देश से
अपनापन भूल रही। कभी है धरती, कभी है धरती, कभी गगन है, ऐसा झूला झूल रही। सज के जगत की लाज, सज के जगत की लाज, हुई मैं आज तेरे अधीन रे। मीठी मीठी जादू की बजाए कोई बीन रे। मीठी मीठी जादू की बजाए कोई बीन रे। दूर देश से कोई सपेरा आया, गीत क्या गाया, लिया मन छीन रे। मीठी मीठी जादू की बजाए कोई बीन रे। मीठी मीठी जादू की बजाए कोई बीन रे। कवि कालिदास फिल्म का गाना था और हमने आपसे कहा था कि आवाज पहचानिए किसकी है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, गीता दत्त की आवाज। और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने पहले कभी सुना ही नहीं ये गाना, और गीतकार थे भरत व्यास। अब आगे बढ़ा जाए और आपसे अगला सवाल पूछा जाए। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, विदेशिया। आपको एक बार फिर आवाज पहचाननी है, किसकी है आवाज। नीक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया। नीक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया।
फिल्म थी विदेसिया और आवाज थी गीता दत्त और कुमुद मजूमदार की। बहुत सारे श्रोताओं ने इसका गलत जवाब दिया है और बहुत कम मात्रा में जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। बहरहाल ये ऐसे गाने हैं जिन्हें हम सुनते हैं तो बस हमारा मन झूमने लगता है और इस गानों की मधुरता में हम खो से जाते हैं। लगभग यही टिप्पणी हमारे श्रोताओं की ओर से आ रही है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है इन गानों को सुनते हुए। बहरहाल अब चलिए अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। फिल्म है कुंवारी और आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम। प्यार के पल छिन बीते हुए दिन, हम तो न भूले तुम भूल गए। प्यार के पल छिन बीते हुए दिन, हम तो न भूले तुम भूल गए। देखे थे हमने मिलके जो सपने, देखे थे हमने मिलके जो सपने, हम तो न भूले तुम भूल गए। प्यार के पल छिन कुंवारी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। शैलेंद्र गीतकार थे। और अब प्रोग्राम के आखिर में गाने की एक झलक सुनिए और पहचानिए आवाज किसकी है। फिल्म है देवकन्या। पग घुंघरू बोले छनन छुन छनन छुन, जागो हे देवता। पग घुंघरू बोले छनन छुन, पग घुंघरू बोले छनन छुन जागो हे देवता। पग घुंघरू बोले छनन छुन। तुझसे लगी है लगन
देवकन्या फिल्म का गाना था और हमने आपसे कहा था पहचानिए आवाज किसकी है। सभी श्रोताओं ने पहचान ली, महेंद्र कपूर की आवाज। और जो आलाप आपने सुनी आशा भोसले की थी और आगे आशा भोसले की आवाज है, लेकिन गाना पूरा नहीं सुनवा सकते हैं कि वक्त अब खत्म हो रहा है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।